हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडस रेंजर। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम एल्कीन की अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ रहे थे। एल से क्या बन रहा था? मेरा एल्कीन बन रहा था, और उस रिएक्शन का नाम हम क्या दे रहे थे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का हमने लास्ट क्लास में शॉर्टकट मेथड पढ़ा था कि हमें एल्कीन बनानी है, तो एल्कीन कौन सी बनेगी? पहली बात तो हमारी एल्कीन कौन सी बनेगी? लेस स्टेबल एल्कीन बनेगी, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। उसके लिए हम क्या देखते हैं? एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा क्या था कि मोर सब्स्टिट्यूट द एल्कीन मोर स्टेबल विल बी द एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है? वाटर को रिलीज करना होता था। कहाँ से? अल्फा कार्बन से H और OH एडजेसेंट जो होते थे हमारे, जैसे यहाँ देखना जरा, क्या था मेरा? H, ये C और ये OH, ये मेरा अल्फा कार्बन था। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलीज करते थे? H और OH जो हम यहाँ पे रिलीज करते थे, तो क्या बन जाता था? यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते थे, एक मेजर बनता था और एक माइनर बनता था। तो मेजर वाला क्या था हमारा? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मोर स्टेबल होगा, और वही हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो हमारा क्या होगा? लेस स्टेबल, और वो हमारा क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। आज हम बात करेंगे उसके मैकेनिज्म की, आखिर रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, अल्कोहल है और हमारे पास क्या है? एसिड दे रखा है। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम में, तो वहां से एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैसे एल्कीन बनता है? आज उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो आज हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, टॉपिक का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन, इसका हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म में एक खास बात क्या है कि हमें एक चीज नोटिस करना होगा कि हमें यहाँ पर बस केवल और केवल क्या है? मेरे पास इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिर्फ और सिर्फ खेल होता है मैकेनिज्म में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा किस एटम से किस एटम की तरफ जाना चाहिए, यही हमारा मेन मोटिव होता है। मैकेनिज्म में यही होता है बेसिकली, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन सा एटम ले रहा है, किनके बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारे क्या मैकेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे ही हमें समझना होगा यहाँ पर कि किसी भी मैकेनिज्म में यही सब मैकेनिज्म में क्या कॉमन है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होता है। ठीक है, बस यही होता है। ठीक है, तो हमें यही चीज आज सीखेंगे यहाँ पर पहले मैकेनिज्म में कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मैकेनिज्म में यही होता है। ठीक है, तो आज इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले ले लेते हैं अपना रिएक्टेंट C, CH3। ठीक है, तो यहाँ पर एक एडजेसेंट में एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, प्रत्येक बात समझ लेना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक जो है मेरे पास यहाँ पर है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर, एक ये A और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये रहा B। ठीक है, तो दो एल्कीन बनेगी मेरे पास, एक यहाँ से एल्कीन बनेगी और एक यहाँ से एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखो इन वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा? देखो यहाँ होगा क्या? देखो यहाँ पे होगा क्या? अगर हम वाटर ले लेते हैं, डिहाइड्रेशन है ना, देखो एसिडिक मीडियम है, कोई भी हमारे पास अगर प्रोटॉन डोनेशन होगा, ठीक है, कोई भी हमारे पास प्रोटॉन डोनेशन होगा, जैसे मान लो H+ ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, देखो तुम्हें पता है यहाँ पर देखना H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारा रिएजेंट होगा। अगर हमें ये रिएजेंट दिया हुआ है अल्कोहल के साथ, अगर हमें ये रिएजेंट दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है और हमें अगर ये रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर देंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेशन ऑफ वाटर का निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा थोड़ा समझना यहाँ पर। देखो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? देखो हमारे पास H+ है, हमारे पास H+ है, रिएक्शन में मेरे पास H+ है, H+, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो यहाँ पर सब कार्बन हमारे क्या है? न्यूट्रल है। सब कार्बन मेरा क्या है? न्यूट्रल है। ऑक्सीजन के पास मेरे पास दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। लोन पेयर का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन रिच है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सिंपल सा ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट कर देगा। ये हमारा स्टेप 1 रिएक्शन है, स्टेप 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ध्यान देना, अगर ये अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जो डोनेट करता है उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ध्यान देना
CH2 H C OH2 एक लोन पे डोनेट कर दिया और एक लोन पे इसके पास है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा C H H क्या बन गया मेरा CH3, ये H2O प्लस बन गया। ठीक है, OH था, एक H प्लस एक्सेप्ट किया तो मेरा क्या बन गया OH2। और इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे कि OH जो है वो मेरा एक बैड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? बैड लिविंग ग्रुप। और OH2 प्लस जो है वो मेरा क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर OH2 जो है गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से जो है निकल जाएगा अपना। स्टेप 2 में क्या होगा? ये स्टेप 2 यहाँ देखना, स्टेप 2 की अगर हम बात करें, अच्छा देखो यहाँ ऐसे ही समझ लो, स्टेप 2 है। स्टेप 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है सिंपल सा क्या करेगा, यहाँ पे वाटर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। क्या वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? H2C, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया कार्बोकैटायन, ये CH H क्या हो गया, ये CH3 प्लस वाटर जो है मेरा यहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, वाटर यहाँ से रिलीज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा स्टेप 3 में, देखो स्टेप 3 में क्या होगा, ध्यान देना। देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो अब वाटर जो है H प्लस को क्या करेगा, खाएगा। देखो यहाँ पे समझना, वाटर जो निकला है हमारे पास, रिएक्शन मीडियम मेरा क्या है? वाटर है। रिएक्शन मीडियम में मेरे पास वाटर है, वो वाटर जो है इस H प्लस को खाएगा, इन दोनों में से किसी एक को खाएगा। ठीक है, इन दोनों में से, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके बगल में H है, इसके बगल में क्या है? H है। एल्कीन यहीं से बनेगी। ठीक है, क्या या तो वो इसको खाएगा या फिर वो इसको खाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि हमारा एल्कीन कौन सा स्टेबल है। जो स्टेबल एल्कीन बनाएगा, अगर इसको जो स्टेबल एल्कीन बनाएगा वही हमारा क्या होगा, उसी पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, समझना यहाँ पर देखो, अगर ये ए पाथ को फॉलो करता है, ए पाथ को फॉलो करता है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो H2C डबल बॉन्ड C। देखो अगर ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा, इधर जाएगा। अगर ये वाला B वाला आएगा तो ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन याद रखना, क्योंकि देखो ये C प्लस है, C प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये अपना H प्लस, अगर ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट, H प्लस यहाँ से रिलीज होता है तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये वाला H यहाँ से जाएगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन के दोनों के बीच में, इस वाले ये वाला बॉन्ड जो है इन दोनों कार्बन के बीच में दे देगा, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन बना रखा है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। ये वाला कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसीलिए ये बॉन्ड जो है इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड जो है इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, H2C डबल बॉन्ड C क्या हो जाएगा, ये CH2 और क्या बन जाएगा इधर CH3। ये तो रहा तुम्हारा ए प्रोडक्ट। ए पाथ अगर फॉलो करेगा तो ए वाला प्रोडक्ट बनेगा, बी पाथ फॉलो करेगा तो बी वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, ध्यान देना। अब देखो बी वाला बनाएंगे तो बी वाला क्या होगा, अब उधर से जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये CH3 तो एज इट इज पड़ा रहेगा, ये C हो जाएगा, तो याद है CH है ये। ठीक है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C क्या हो जाएगा, CH3 क्या हो जाएगा, ये CH। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और एक, अगर तुमको उसको दिखाना है तुम ऐसे दिखा सकते हो। अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है कि ये एल्कीन मेरा कौन सा सब्स्टिट्यूट है, मोनो सब्स्टिट्यूट है कि डाइस है, ट्राई है, सिंपल सा इसको जो है अलग अलग अपने बॉन्ड के फॉर्म में लिख दो, तुम्हें बहुत इजीली दिख जाएगा। देखो ये C हो गया, एक वैलेंस 2 इसकी पूरी हो गई, एक ये रहा और एक क्या है इसका H है। तो देखो यहाँ पर इसके पास तो 2 H है, इसके पास 1 H है, बस एक ही सब्स्टिट्यूएंट तो इस एल्कीन पर है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या है मेरा ये, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखना, यहाँ भी तुम्हें दिक्कत होगा पहचानने में कि ये एल्कीन मेरा क्या है, CH
CH, देखो एक ये और एक ये, क्या हो गया मेरा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्या हो गया मेरा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब इससे पहले वाली क्लास में बताए थे हम, क्या बताए थे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी लेस स्टेबल। तो अगर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो ये वाला कंपाउंड मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड जो है मेरा मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक। और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा मेजर, और ये क्या हो जाएगा मेरा माइनर, मेजर और ये रहा माइनर। तो ए वाला, ए और बी में अगर पूछेगा, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ए वाला बनेगा, एक मेजर बनेगा और एक मेजर बनेगा और एक क्या बनेगा माइनर बनेगा। मेजर वाला कौन सा होगा, जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, और माइनर कौन सा होगा, जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म में हुआ क्या है, बस फिर से देख लो, समझ लो एक बार। देखो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज था, इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो पहले वाले में OH जो है OH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, OH हमारा यहाँ पर क्या था बैड लिविंग ग्रुप, OH2 प्लस हमारा जो है गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। जब ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो अगर तो किसी को दिक्कत हो कि ये देखो OH2 प्लस है, ठीक है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो किसे न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा, ठीक है। देखो अगर ये मान लो कि COH2 प्लस है, ठीक है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा ना तो उसको ऐसे ब्रेक कर दो, कार्बन के ऊपर क्या कर दो पॉजिटिव, और इधर OH2 के पास तो पहले से पॉजिटिव था ही और निगेटिव हो गया, तो मिलकर क्या न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो क्या बन जाएगा OH2 बन गया ना, क्या बन गया OH2 बन गया, और ये कार्बन जो है अपना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यही चीज़ हुआ है यहाँ पर, तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया और वाटर जो है मेरे पास यहाँ से निकल गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर समझो, अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब वाटर जो है यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, याद रखना जो शुरुआत में रिजल्ट क्या था H प्लस और वाटर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि जो हम रिजेंट लेते हैं शुरुआत में छोटा मोटा, ठीक है, तो वो रिजेंट जैसे यूज़ कर रहे हैं वैसे वो लास्ट में निकल भी जाता है, ठीक है। जैसे कैटालिसिस क्या होता है, कैटालिसिस क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है फिर वो निकल जाता है वैसे ही, ठीक है, कंज्यूम नहीं होता। तो ऐसे कुछ रिएजेंट होते हैं, जैसे मान लो H प्लस वाटर है तो सिंपल से रिएक्शन में रीयूज हुआ, एज इट इज बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो क्या हुआ कि यहाँ पर तो दो पहले H प्लस यूज हुआ, फिर क्या हुआ वाटर यहाँ से मेरा निकल गया, ठीक है। तो अब वाटर क्या करेगा यहाँ पर, वाटर क्या करेगा यहाँ से H प्लस जो है यहाँ पे ले लेगा हमारा H प्लस, या तो ये वाला लेगा या ये वाला लेगा, दोनों में से कोई एक H प्लस लेगा। अगर ये H प्लस लेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो डेफिशिएंट कार्बन है उसकी तरफ जो अपना इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा, ये वाला बॉन्ड पे ऐसी तरफ पुश हो गया। अगर ये वाला जाएगा तो ये वाला इसकी तरफ पुश हो जाएगा। तो अगर ए पाथ फॉलो होगा तो हमारे ये प्रोडक्ट बनेगा, और बी पाथ फॉलो होगा तो हमारा ये वाला एल्कीन बनेगा। और हम देख लेंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो हमारा मोर स्टेबल, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट, और जो सबसे लेस होगा वो हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, वो हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्या, डिहाइड्रेशन का मेरा क्या है मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो एल्कोहल की सारी रिएक्शन खत्म हो गई, एल्कोहल में हमने जितना पढ़ा था, एक लास्ट है वो हमारा क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन वो लास्ट में करा देंगे, एक चार्ट बना देंगे लास्ट का, ठीक है, वो हम करा देंगे, ऑक्सीडेशन सबसे आखिरी में करा देंगे, उसी में फिनॉल को भी लेकर करा देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन फिनॉल और अल्कोहल में साथ में पढ़ लेंगे, ठीक। अब उसके बाद हमारा क्या आता है फिनॉल के रिएक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, एल्कोहल यहाँ पे मेरा खत्म होता है, अब स्टार्ट करेंगे हम क्या, फिनॉल, ठीक। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। देखो फिनॉल में क्या होता है, देखो क्लास 11th में हमने बेंजीन पढ़ रखा है, क्लास 11th में हमने बेंजीन पढ़ रखा है, ठीक। इस बेंजीन पे रिएक्शंस भी हमने पढ़ रखी हैं, कैसे कैसे टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं हमने बेंजीन में, पढ़ रखा होगा, एसाइलेशन, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन है, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन,
ये 3 4 5 बेसिक बेंजीन की रिएक्शन है। अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्लास 11 के टॉपिक उठा के बार फिर से पढ़ लेगा, क्योंकि जिस भी कंपाउंड के पास ये आता है, जिस भी कंपाउंड के पास ये आता है वो ये सारे रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो इन सबों का रिएजेंट हम देखेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म जो है बेंजीन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हर एक का जो हम रिएक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। यहाँ पर मैकेनिज्म देखने के लिए क्लास 11 में जाएंगे, अगर जहाँ किसी को दिक्कत होगा वो पूछ लेगा बाद में। ठीक है, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, 1 2 रिएक्शन और होगी, देख लेंगे उसमें हम। ठीक है, तो बेंजीन देखो, एक बात बताओ, बेंजीन जो हमारा क्या शो करता है? बेंजीन हमारा शो करता है SEAR। क्या होता है मेरा ये? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये होता क्या है? होता क्या है? तो ये बेंजीन है। बेंजीन क्या है? बेंजीन है, अगर ये मेरा बेंजीन है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से, पी बॉन्ड के लेटरल ओवरलैपिंग से। तो अगर मेरा बेंजीन प्लेनर है तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। एक तरह से ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। और इसमें होता क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बेंजीन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल सा जो है ये बेंजीन का एक पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा? ऐड कर देगा, और जो बन जाएगा हमारा कंपाउंड वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो जाएगा। क्या हो गया मेरा? ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बस रिकॉल करना था कि जो है बेंजीन में इस रिएक्शन का मतलब क्या है। यही सारी रिएक्शन जो है हम जिस भी कंपाउंड में हमारे पास ये रिंग आएगा, बेंजीन रिंग आएगी, वो बेंजीन रिंग हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। और वो शो करेगा तो ये सारी की सारी रिएक्शन शो करेगा। हर एक का जो है अपना एक रिएजेंट होता है। वो रिएजेंट हम हर केस में सेम होगा। बनने सबस्ट्रेट हमारा बदलता जाएगा, प्रोडक्ट जो है हमारा बदलता जाएगा। ये रिएजेंट हमारा क्या होगा? सेम होगा, और प्रोडक्ट जो है वो मेरा बदलता जाएगा। डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। रिएजेंट तो सबके लिए भाई सेम होगा ना। जो एसाइलेशन के लिए जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट सबके लिए यूज होगा। लेकिन अगर हमारा सबस्ट्रेट डिफरेंट है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? मेरा डिफरेंट हो जाएगा उस केस में। यही हमारा रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका भी मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म क्लास 11 में हमने पढ़ चुका होगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, रिंग डी एरोमेटिक मतलब रिंग एरोमेटिसिटी खत्म होती है, फिर क्या रिंग की एरोमेटिसिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने जो है क्लास 11 में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की, जिनमें इन्हीं सब रिएक्शंस का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इन्हीं सब रिएजेंट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हर एक रिएक्शंस की हम बात करते हैं। यहाँ पर फिनॉल भी जो है, फिनॉल के पास ये बेंजीन रिंग अवेलेबल है, तो ये भी जो है मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक, चलो देखो ये फिनॉल है। ठीक है, कुछ चीज़ें बताओ इसके बारे में। देखो सबको पता है ये OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप जो है मेरा -I और +R शो कर देता है। +R क्या मेरा यहाँ पर डोमिनेट होता है, और इंडक्टिव रेजोनेंस पे क्या, रेजोनेंस इंडक्टिव पे डोमिनेट कर जाता है, तो इसलिए क्या शो करेगा? +R शो करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर क्या 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अगर ये 2 लोन पेयर हैं तो देखो यहाँ पे होगा क्या? ये अपना लोन पेयर क्या करेगा? रिंग को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा, रेजोनेंस शो करेगा। तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये मेरा बेंजीन है, क्या है मेरा? ये बेंजीन है, और एक तरफ मेरा क्या दे रखा है? फिनॉल दे रखा है। क्या दे रखा है? फिनॉल दे रखा है, और एक तरफ मेरा क्या दे रखा है? नाइट्रोबेंजीन दे रखा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ सकता है ये तुम्हारा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बेंजीन, फिनॉल और
नाइट्रोबेंजीन। और तुम्हें पता है कि जिस भी कंपाउंड, जिस भी सबस्ट्रेट के पास ये रिंग आ जाता है वो रिंग SEAR शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि रेट ऑफ SEAR क्या होगा, अगर A, B और C की अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा ये रिएक्शन से थोड़ा सा हट के है, थोड़ा समझ लेना क्या होता है, ये भी पूछ सकता है कभी भी। A, B, C की अगर बात करता है, तुमसे पूछे रेट ऑफ SEAR, मतलब कि देखो उसमें होता क्या है, रेट ऑफ SEAR में होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, मतलब बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, तो किसमें वो रेट फास्टर होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, ठीक है। अगर बेंजीन क्यों अटैक करता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ठीक। जिस भी बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो उतना ही तेजी से जो है इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ से वो बात क्लियर है। जिस भी बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वही बेंजीन रिंग जो है उतने ही फास्टर रेट से इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो उसका रेट क्या होगा, फास्टर होगा। तो जिसमें बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका रेट क्या होगा, फास्टर होगा। मतलब हमें ये देखना होगा कि ये तो बेंजीन है, तो इसको समझ लो न्यूट्रल, ठीक। अब इस बेंजीन पर ये OH ग्रुप आ गया, ये NO2 ग्रुप आ गया, तो ये ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या कर रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो हम पढ़े हैं कि OH जो है वो हमारा शो करता है, OH जो है वो मेरा -I और +R दोनों शो करता है, ठीक है, लेकिन डोमिनेटिंग +R होता है। NO2 की बात करें तो NO2 जो है मेरा -I -R शो करता है, डोमिनेटिंग क्या होता है मेरा -R होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, +R का मतलब क्या हो गया, +R का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, -R का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, R का मतलब वाया रेजोनेंस, ठीक है। ये बात समझ में आया सबको। तो एक बात बताओ, OH जो है और NO2 तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है अब इसकी तरफ, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, लेकिन OH वाला क्या कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा ना। अगर A और B में, और B तो हमारा क्या है, B हमारा क्या है, न्यूट्रल है। अगर B और C में बात करें तो B और C में बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है, तो B में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका रेट क्या होगा, फास्टर होगा, ठीक। और एक बात बताओ, देखो A में तो कोई इफेक्ट था ही नहीं, A पे यदि हम NO2 ग्रुप लगाते हैं, जो पहले का उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो बचा कुचा NO2 क्या हो गया, उसे खींच ले गया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया इन कंपैरिजन टू A, मतलब इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया इन कंपैरिजन टू A। तो और यहाँ पे देखो A और B में हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एज इट इज उतना ही था, लेकिन OH जो है और उसको दे दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो A का जो रेट होगा वो B से क्या होगा, कम होगा, लेकिन C से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर B A C, A का जो रेट है वो B से कम है, लेकिन C से क्या है, ज़्यादा है, तो यही क्या है हमारा रेट ऑफ SEAR, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें भी तो ये सिर्फ 3 दे रखा है, और भी एग्जाम्पल दे सकता है जिसका, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना सब लोग, इस चीज़ को, क्वेश्चन को। हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शंस की -I+R शो करता है, OH के पास 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक। तो देखो अब होगा क्या, सबसे पहले रिएक्शन की हम बात करेंगे क्या, देखो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, मतलब कि वाटर प्रेजेंस हो, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे ध्यान देना कैसे होगा। देखो ये हमारा रिएजेंट इस तरह से रिएक्टेंट दिया होगा, OH, यहाँ पे Br2 दिया होगा और वाटर दिया होगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि वाटर होगा, उसमें क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो सिंपल सा कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल मेरा Br जुड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा मेरा, Br जुड़ेगा,
तो ये हमारा OH पहले से था, और ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। याद रखना कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो Br जो है वो मेरा तीनों जगह आके लग जाएगा, तीनों जगह आके लग जाएगा। तो क्या बोलेंगे, पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। इसके पैरेलल एक और रिएक्शन देखना, तब समझ में आएगा क्या है। देखो ये तो रहा पहला रिएक्शन, ये ठीक है। दूसरे रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, देखो दूसरा रिएक्शन क्या है तुम्हारा, अगर ये हमारे पास फिनॉल है, क्या है मेरे पास, ये फिनॉल है, ठीक है, Br2 और नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट। क्या बोले, नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, मतलब क्या है, इन एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर, CH2 ले लिए, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, सबको पता है कि 3 पोजीशन होंगी, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, देखो बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पे देखो अगर ये हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो इसके रिस्पेक्ट में 3 पोजीशन होती है, सबको पता है, ऑर्थो होता है, मेटा होता है और पैरा होता है। और ये हमारा OH जो है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br प्लस एक और प्रोडक्ट, ये हमारा क्या बन गया, एक तो मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया, ये हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक। और इधर आ जाओ, मेरा क्या बन जाएगा, ये हो गया मेरा OH, ये मेरा क्या हो गया, Br, ये मेरा क्या हो गया, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, इसी को बोलते हैं क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन हुआ है। लेकिन इस केस में क्या हो गया, ये OH के पास ये ऑर्थो भी दे रहा है और पैरा भी दे रहा है साथ ही साथ, ठीक है, ऑर्थो भी दे रहा है और पैरा भी दे रहा है। यहाँ पर ऑर्थो एक बार दे रहा है और पैरा एक बार दे रहा है। तो इस केस में बोलेंगे ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि बेंजीन जो है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर पॉलीब्रोमिनेटेड बना ले रहा है, मतलब एक से ज़्यादा ब्रोमीन लग जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट है, एक बार में एक ही ब्रोमीन आके जोड़ रहा है। तो इस केस में एक चीज़ और देख लो, इस केस में एक चीज़ और देख लो, ऑर्थो बन रहा है और पैरा बन रहा है, ठीक। दोनों में से कोई एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। कैसे पता, देखो ये OH है, ये Br है, ये OH है, ये Br है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा समझना यहाँ पर, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है कि अगर दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपस में पास में आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। तो क्या मॉलिक्यूल क्या होगा, ओवरऑल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अगर ओवरऑल डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल, जो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा वही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे OH और Br दोनों ही क्या है, बल्कियर ग्रुप है। अगर दो बल्कियर ग्रुप आपस में पास में आ जाएंगे तो इनके बीच में स्टीरिक रिपल्शन होगा, स्टीरिक क्राउडिंग है यहाँ पर क्या है, स्टीरिक क्राउडिंग, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लेस स्टेबल हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट बन गया, ठीक। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे OH और Br दोनों ही बहुत दूर है, आपस में बहुत दूर है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ये नो स्टेरिक रिपल्शन, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ में नो स्टेरिक क्राउडिंग, नो स्टेरिक क्राउडिंग, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस केस में एक प्रोडक्ट बनेगा। तो Br2 के केस में तुम ये याद रखना, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट हमारा ये बन जाएगा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। और हाँ ठीक है, दूसरे रिएक्शन की अब हम बात करते हैं। इस तरह मेरा Br2 का, अब इसके बाद बात करेंगे एल्काइलेशन या एसाइलेशन की बात करेंगे, ठीक है। देखो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, एल्कोहल में लास्ट मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन देखे, ठीक। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, उसके बाद हमने रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखा। फिनॉल में हमारे पास बेंजीन रिंग था, वो बेंजीन रिंग अगर जिस भी कंपाउंड के पास बेंजीन रिंग आएगा वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले रिएक्शन देखा क्या, सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन देखा ब्रोमीन का। ब्रोमीन का दो केस में हमने लिखा, एक हमारा क्या था, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट। और दूसरा हमने क्या देखा Br2 का,
इन प्रेजेंस ऑफ नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट। ये दो रिएक्शन हम Br2 की देख चुके हैं, जिसमें Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारा क्या बनाता है, पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनाता है, और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट एक ऑर्थो बनाएगा और एक पैरा बनाएगा, जिसमें ऑर्थो जो है वो मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा और पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उसमें लेस स्टेरिक रिपल्सन है, उसमें कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं है। अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, Br2 का जितने सारे हमारे एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ये सब रिएक्शंस थे वो सारे हम देखेंगे। उसके बाद जो है ये चैप्टर हमारा जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।